पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं हो सकता। अशोक विशेष रूप से माणिक वर्मा जी की एक बिजली का खंबा करके कविता थी, अद्भुत कविता। वो आखिरी में कहता है, मुझे कविता पाठ है वो, कि मेरी आखिरी इच्छा है, वो कोर्ट पूछता है तुमको क्या सजा दी जाए, वो गिरता है, एक महिला गिर जाती बेचारी बूढ़ी, तुमको क्या सजा दे जाए, आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बिजली का खंबा कहता है कि मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खड़ा किया जाए। इस बार मैंने गलती थी, अगली बार नहीं करूंगा, लाल दिए की गाड़ी देखूंगा, देख देख कर गिरूंगा। ये बात मैं कहा हूं, शायद 82 की होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपने, हमारे साहित्यिक, कवि, लेखक और पत्रकार, ये जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उससे समाज बदलता है। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो आपका गाजीपुर की टेकड़ी है, इससे अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो दिल्ली की पूरी कार, दिल्ली की बस, दिल्ली की इंडस्ट्री, सब एनर्जी उससे मिलेगी और वो पूरी टेकड़ी भी खाली हो जाएगी। मैंने दिल्ली मेरठ रोड बनाते समय खूब कोशिश की, सब हो गया कि ये टेकड़ी को नष्ट करें, और ये पूरा मैं उसमें डालने के लिए तैयार हो गया था। उसको सेग्रीगेट कौन करेगा, इसी पे विवाद होते होते आखिर में थक गया। तो टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत आवश्यक है, पर विचार जो है वो बदलते नहीं। ये बॉस्टन कंसल्टेंसी बीसीजी करके कंपनी है, तो उनको गुड़गांव में मैं उनके कार्यक्रम के लिए गया था, तो उनका वर्ल्ड का कार्यक्रम था। तो मैंने उनको पूछा कि जब अमेरिका में और पूरे 70-80 देश में एक समय कार्यक्रम हो रहा है, तो तुम मुझे क्यों बुलाते हो, मुझे वहाँ कौन जाने का? तो वो बोला कि तुमको मालूम नहीं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा तुमको लोग सुनते हैं। और जब मैं वो कार्यक्रम करके निकला और गाड़ी में बैठा, तो मुझे हमारे इसने बताया कि अभी तक 1,80,000 लोगों ने देखा। घर में आया तो 2,60,000 हुआ। अब मुझे बताओ, एक समय पूरे दुनिया के लोग तुम्हारे विचार सुन रहे हैं, तुम्हारी कविता सुन रही है, टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। हाँ, एक बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, और जो गलत बातें उसको रोकना और अच्छी बातों को बढ़ाना, इसी को क्वालिटेटिव रिफॉर्म कहते हैं। पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से इस बात को कहता हूँ कि साइलेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज। तो हमारे साहित्यिक क्षेत्र में जो जो हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, और जो विचार है, सिद्धांत है, नीतियाँ है, इवन आपने समाज सुधारने के लिए जो व्यंग किए हुए हैं, वो किसी को नाराज करने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं किए, समाज को सुधारने के लिए किए। तो स्वाभाविक रूप से ये संस्कार और विचार जब लोगों तक जाता है, तो उसका निश्चित परिणाम आदमी कैसा भी हो उसके जीवन पर होता है। और ये जो परिणाम है, ये लोकतंत्र का चौथा प्रहरी यानी मीडिया है, और जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है, लेजिस्लेटिव विंग है और मीडिया है, और 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। और मीडिया में अगर डिटोरेशन होगा तो समाज के लिए वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। और टेक्नोलॉजी का उपयोग सब क्षेत्र में करना चाहिए, और वो उपयोग करने के बाद, अभी मैं बंगलोर में था, मैं हवा में उड़ने वाली बस, जो 200 लोग बैठ के हवा में, वो दिल्ली में ज़रूरी है। अब धीरे धीरे बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया, कोई भी तालाब में हवाई जहाज उतरेगा, अब गंगा में उतर सकता है। अब धीरे धीरे मैं अभी एक योजना तैयार की कि मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है। अब सब लोग अगर एयरपोर्ट में रोड पे जाएंगे तो जाम होगा। तो मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया कि 17 मिनट के अंदर पानी से, वसई विरार से लेकर किसी भी कोने से नए एयरपोर्ट पर पानी से जाएगा। वाटर टैक्सी शुरू होगी, 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों का समय भी बचेगा। तो मुझे लगता है कि साहित्य, कविता, पत्रकारिता, इसमें जो विचार होते हैं, वो विचार हमारे दिमाग में होते हैं, आंखों के पीछे होते हैं। और ये विचार जो होते हैं, ये स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सबको प्रेरणा देते हैं, नई बात सिखाते हैं, उनके जीवन को बदलते हैं। ऐसी बहुत सी, अभी आज भी मुझे अमिताभ जी से मैं परसों बात कर रहा था, आनंद पिक्चर आया था। तो आनंद में राजेश खन्ना बेचारा, उसका डेथ होता है, पर वो जब वो उसकी बीमारी से, कैंसर से पीड़ित होता है, तकलीफ होती है,
पर चेहरे में खुशी होती है। तो पिक्चर ये मैसेज देता है कि कितना भी संकट हो, आनंदी रहना चाहिए और लोगों को आनंदी करना चाहिए।